जिस देश में पुलिस वाला सड़क पर उतरकर अगर ट्रैफिक को मैनेज कर रहा है खबर बनती हो, जहां पर अगर मंत्री जी अपनी ऑफिशियल कार छोड़कर पैदल चल रहे हों खबर बनती हो, जिस देश में एक बड़ा आदमी अगर एक गरीब आदमी के साथ बैठकर चाय पीता है तो खबर बनती हो, उस देश में जब यह खबर आती है कि एक गरीब आदमी, एक मजबूर आदमी एक बैंक के दरवाजे पर दस्तक देता है और बैंक से ये कहता है कि मेरी बहन का आपके बैंक में खाता है, उसके खाते में 20,000 रुपये हैं, मेरी बहन का देहांत हो चुका है, मुझे वो 20,000 रुपये चाहिए। बैंक कहता है ये सारी फॉर्मेलिटीज़ है, आप इनको पूरा कीजिए। वो कहता है अगर मैं ये फॉर्मेलिटीज़ नहीं पूरी कर पाया तो बैंक वाले कहते हैं या तो आपकी बहन को यहाँ आना होगा या आपको ये फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी होंगी। उसके बाद आपने सोशल मीडिया पर उस आदमी का वीडियो देख लिया होगा कि वो नरकंकाल लेकर बैंक पहुंचता है और बैंक वालों को कहता है कि ये मेरी बहन का नरकंकाल है। बैंक से जब पूछा गया तो बैंक ने कहा कि इस आदमी की हालत ठीक नहीं थी, ये नशे की हालत में था। और बैंक ने यह भी कहा कि कर्मचारियों ने इसको तमाम फॉर्मेलिटीज़ बता दी और तमाम फॉर्मेलिटीज़ बताना ही इतनी ही जिम्मेदारी बैंक के मुलाजिमों की थी। कमाल है ना। इन बैंकों में पैसा क्या इन बैंक के मुलाजिमों का है? इन बैंकों में पैसा क्या केवल सरकार का है? आम आदमी के खून पसीने की कमाई इन बैंकों में जाती है। आम आदमी के खून पसीने की कमाई से ये बैंक कारोबार करते हैं और उस कारोबार के बाद कितना मुनाफा जिसने इन बैंकों में अपना सेविंग अकाउंट खोला होता है, कितना मुनाफा मिलता है सेविंग अकाउंट का, वो आप मुझसे बेहतर जानते हैं। आप लोन लेने जाइए तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है और आप सेविंग का खाता खुलवाइए, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। आपको समझ जाना चाहिए कि बैंक कारोबार के लिए खुला है, समाज सेवा के लिए नहीं। ये मुझे और आपको वहम है कि बैंक समाज सेवा के लिए। ये कहानी तो बहुत दूर की है। जिस बेरहमी के साथ बैंक ने उस शख्स के साथ डील किया, आपको अचंभा लग रहा होगा। जम्मू कश्मीर में भी एक बैंक है, एक पत्रकार का खाता है उसमें। यह पत्रकार एक फोटो जर्नलिस्ट है। इस फोटो जर्नलिस्ट के पिता का देहांत 9 साल पहले होता है। देहांत के बाद ये बच्चा अपनी मां के साथ और अपने पूरे परिवार के लोगों के साथ बैंक पहुंचता है। जो फॉर्मेलिटीज़ बैंक पूरा करने के लिए कहता है वो तमाम फॉर्मेलिटीज़ ये पत्रकार पूरी करता है और उन तमाम फॉर्मेलिटीज़ के पूरा होने के बाद उसे अब ये तवक्का होती है कि जो उसके पिता के खाते में पैसे हैं, उस पिता के खाते में जो पैसे बचे हुए हैं, अब कम से कम उसकी माता उन पैसों का इस्तेमाल कर पाएगी। लेकिन जब लंबे वक्त तक कुछ नहीं होता, वो दोबारा बैंक के पास जाता है। बैंक कहता है थोड़ी गड़बड़ है। वो कहता है क्या गड़बड़ है? बैंक कहता है कि आपके पिताजी का नाम तो ठीक है, लेकिन जो आपके पिताजी के पिताजी हैं उनके नाम में गड़बड़ है। और 9 साल गुजर चुके हैं। यह पत्रकार बैंक के दरवाजे पर रोज दस्तक देता है। बैंक उसको रोज एक नई कहानी सुनाता है और इस खाते को अब अनक्लेम्ड डिपॉजिट के खाते में बैंक ने डाल दिया है। इस खाते को क्लेम करने वाले लोग मौजूद हैं। उन लोगों ने एप्लीकेशन भरा है, उन लोगों ने गुजारिश की है, उन लोगों ने फॉर्मेलिटीज़ पूरी की हैं, लेकिन तमाम फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने के बाद भी बेटे की ये बात नहीं मानी जा रही कि ये शख्स उसका बाप है। और हद तो ये है कि इस पत्रकार की माताजी वहाँ जाती हैं, वो कहती हैं मैं उनकी धर्मपत्नी हूँ, बैंक मानने से इनकार कर रहा है। अब इससे बड़ा जुल्म क्या होगा? यानी आपने तमाम डॉक्यूमेंट्स दे दिए, एक नाम में मामूली सी स्पेलिंग मिस्टेक और 9 साल गुजर गए। 9 साल के बाद भी अभी तक इस परिवार को जो उनके पिता के खाते में पैसे हैं नहीं मिले। तो आप दूर क्यों चले जाते हैं? और एक मोटी रकम है, उस मोटी रकम की जरूरत जाहिर सी बात है परिवार के लोगों को है, लेकिन बैंक अपने कानून और कायदे बता रहा है। अब सोचिए सेविंग का खाता है, लोन नहीं लिया है बैंक से, उस बेचारे की खून पैसे की कमाई उस खाते में पड़ी हुई है, लेकिन मालिक बैंक। गलती सिर्फ इतनी कि बैंक में खाता खोल दिया।
और जम्मू कश्मीर का बैंक है, ये नहीं कि कोई देश के किसी और कोने का बैंक है, हमारा अपना बैंक है। तो आपने जो तस्वीर उड़ीसा से देखी और इस तस्वीर को देखने के बाद आपकी मेरी हम सब की रूह काम गई। ऐसी न जानी कितनी तस्वीरें आपको जम्मू कश्मीर में भी देखने को रोज मिलती होंगी। लोग बैंक जाते हैं, आंखों में आंसू लेकर बाहर आते हैं। क्यों आंखों में आंसू लेकर बाहर आते हैं? बैंकर आपको यह महसूस कराता है कि जो बैंक के अंदर पैसा है उस पैसे से कारोबार होना चाहिए, इसके लिए बैंक के मुलाजिम वहां बिठाए गए हैं। पर मुलाजिमों का व्यवहार ऐसा है जैसे बैंक में जो पैसे हैं वो उनने घर से लाए हैं और बैंक में जमा कराए हैं, उनके घर के पैसे हैं। ये इस समय ये परिस्थितियां हैं। और ये केवल एक बैंक नहीं है, आप किसी भी बैंक में चले जाएं, आप निजी बैंकों में चले जाएं, खाता खुलवाते वक्त कॉफी पिलाएंगे, खाता खुलवाते वक्त प्रेम, सद्भाव और न जाने क्या क्या। लेकिन खाता एक बार खुल गया, उसके बाद फिर आपको पता चलता है कि आपने जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कौन सी की है। जम्मू कश्मीर की सरकार को भी चाहिए और केंद्र सरकार को भी चाहिए कि बैंक के मुलाजिमों को और बैंक से जुड़े हुए लोगों को यह बात घोल के पिला दे कि आप बैंक के कर्मचारी हैं, आपका काम है जो आम आदमी का पैसा बैंक में है उस पैसे से कारोबार हो, और आम आदमी को जब उस पैसे की जरूरत हो आप उसकी हैंड होल्डिंग करें, आप उसकी मदद करें। लेकिन जब आपका व्यवहार ये हो कि हम सोने की कान के ऊपर बैठे हैं, कान के ऊपर अधिकार हमारा है, हम तय करेंगे किसको क्या देना है, किसको क्या नहीं देना है, और जब आपकी तरफ देखते हैं तो नजर ये आता है अरबों रुपए की ठगी आपके साथ वो लोग कर गए जिन लोगों को आपने करोड़ों रुपए के कर्जे दिए। और ये आम आदमी जब आपके दरवाजे पर दस्तक देता है, आपका व्यवहार बताता है कि आपको आपके बैंक में आम आदमी केवल सेविंग बैंक का सेविंग खुलवाने के लिए चाहिए कि भाई सेविंग के लिए तो आम आदमी का खाता चाहिए, लेकिन बारी आए आम आदमी की मदद करने की तो फिर आप तमाम कानून बता देते हैं। वही उस शख्स के साथ हुआ है जिस शख्स को मजबूरन अपनी बहन का नरकंकाल लाकर बैंक में पेश करना पड़ा, ये बताने के लिए कि ये देखिए, आप शायद मानने के लिए तैयार नहीं कि उसका देहांत हुआ है, ये लीजिए मैं नरकंकाल लाया हूं, अब मुझे 20,000 रुपये दीजिए। ये इनह्यूमन है। सच चाहिए ये कि आरबीआई भी थोड़े स्क्रू टाइट करे और बैंकर्स को ये समझाए कि मामला ये है कि बैंक में जो पैसा है उससे कारोबार होना चाहिए और कारोबार से जो फायदा है वो बैंक के खाता धारकों को मिलना चाहिए।